रात का समय था। सुनसान सड़क पर एक युवक तेज कदमों से चल रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक बाकी थी। उसने अभी अभी नौकरी से घर लौटना शुरू किया था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक पुलिस गाड़ी रुकी। सायरन बंद हुआ, दरवाजा खुला और दो वर्दीधारी आदमी उतरे। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसकी जेबें टटोली, बैग छीनकर जमीन पर फेंक दिया। युवक ने घबराकर कहा, मैंने क्या किया? लेकिन उसके सवाल का जवाब चुप्पी और धक्कों में मिला। सड़क पर लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी त्वचा का रंग अलग था और वो उस इलाके में अकेला चल रहा था। हर थप्पड़, हर धक्का उसे याद दिला रहा था कि समाज ने उसके लिए बराबरी के दरवाजे अभी तक नहीं खोले। वो सोच रहा था, क्या मेरी मेहनत, मेरी पढ़ाई, मेरी ईमानदारी सब बेकार है? क्या सिर्फ रंग देखकर इंसाफ तय किया जाएगा? लेकिन उस रात जो कुछ हुआ, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। आखिर वो बदलाव कैसा था और क्यों आज भी लोग उसकी कहानी सुनकर सन्न रह जाते हैं? आर्यन नाम का ये युवक एक सामान्य परिवार से था। बचपन से ही उसने सीखा था कि मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां सिलाई बुनाई करके घर चलाती थी। गरीबी थी, तकलीफें थी, लेकिन उम्मीद भी थी। आर्यन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन गरीबी से बाहर निकल पाएगा। इसी सपने ने उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्कूल से कॉलेज तक उसने हर कदम कठिनाइयों के बीच रखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे मोटे काम करता ताकि घर का खर्च भी चल सके। वो अपने माता पिता को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। जब उसने शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे लगा कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक ऐसा मोड़ रखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात जब उसे रोका गया और बेवजह अपराधी की तरह व्यवहार किया गया तो उसकी आत्मा हिल गई। वो सोच रहा था, क्या उसकी पहचान, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी सब कुछ बेकार है, सिर्फ इसलिए कि उसकी त्वचा का रंग अलग है? थाने में उसे बिना सबूत के बंद कर दिया गया। उसका नाम किसी अपराध की लिस्ट में डाल दिया गया, जैसे वो पहले से ही दोषी हो। पुलिस वालों की नजर में उसकी कोई पहचान नहीं थी, बस एक शक का चेहरा था। थाने की सलाखों के पीछे उसने उन रातों को गिना जब उसके माता पिता भूखे सोए थे, लेकिन उसे पढ़ाने का खर्च नहीं रोका। उसने सोचा, क्या यही इनाम है उनकी कुर्बानियों का? वो टूट रहा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक चिंगारी अब भी जिंदा थी। आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया में खबर बनी, शहर में रंगभेद पर नया विवाद। लेकिन यह खबर कुछ दिनों की हलचल थी, फिर सब शांत हो गया। वो जेल में पड़ा रहा और बाहर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। उसके रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। उनके लिए आर्यन अब एक बदनाम नाम बन चुका था। जेल में दिन और रात एक जैसे लगते थे। दीवारें चीखती थी और हर कोना उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाता था। वहां उसने और भी ऐसे लोगों को देखा जिनकी कहानियां लगभग वैसी ही थी। बिना सबूत, बिना गुनाह, सिर्फ शक और रंग की वजह से सलाखों के पीछे। उनमें से कुछ ने हार मान ली थी तो कुछ ने चुप रहना सीख लिया था। लेकिन आर्यन ने सोचा, अगर उसने भी चुप्पी साध ली तो ये अन्याय हमेशा के लिए छुप जाएगा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत वापस लौटी। उसने तय किया कि वो सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करेगा। उसने वकीलों को चिट्ठियां लिखी, सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की। शुरू में कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ खड़े होने लगे। उसकी कहानी मीडिया में दोबारा छपने लगी। अब लोग सवाल पूछने लगे, क्या सिर्फ रंग देखकर
किसी को अपराधी बना देना इंसाफ है? उसके माता पिता भी हार नहीं माने। मां हर रोज मंदिर जाकर दुआ करती कि उसका बेटा बेगुनाह साबित हो। पिता गांव गांव जाकर लोगों से मदद मांगते। धीरे धीरे समाज में हलचल मचने लगी। लोग सोचने लगे, अगर आर्यन के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आया। पुलिस की रिपोर्ट कमजोर साबित हुई। कोई ठोस सबूत नहीं था। जज ने कहा, आप बरी किए जाते हैं। ये शब्द सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उस अदालत में कोई ताली नहीं बजी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। आर्यन जानता था कि यह जीत अधूरी है। हां, वो जेल से बाहर आ गया था, लेकिन उसके भीतर जो घाव थे वे जिंदगी भर के लिए रह गए। नौकरी वापस मिलना मुश्किल था। समाज का विश्वास टूट चुका था। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभव को हथियार बनाया। गांव गांव, शहर शहर जाकर उसने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वो कहता, अन्याय के सामने चुप रहना अन्याय को और मजबूत करना है। उसकी आवाज धीरे धीरे आंदोलन बन गई। लोग उसकी कहानी सुनकर सन्न रह जाते। कोई मां अपने बेटे को कसकर पकड़ लेती, कोई पिता अपने बच्चों को समझाता, कभी डरना मत। आर्यन अब अकेला शिकार नहीं था। वो उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। उसकी मां गर्व से कहती, मेरा बेटा हार कर भी जीत गया। और उसके पिता की आंखों में अब शर्म नहीं, बल्कि गर्व के आंसू थे। वो कहते, आज वो सिर्फ मेरा नहीं, पूरे समाज का बेटा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल आज भी बाकी है। अगर आर्यन निर्दोष था तो उसे अपराधी की तरह क्यों झेलना पड़ा? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो रंग और शक के आधार पर न्याय क्यों अलग हो जाता है? और अगर एक युवक की जिंदगी ऐसे पलट सकती है तो क्या हम सब सुरक्षित हैं?